आप जब स्वयं ही धनवान हो, श्रीमान हो, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त हो, फिर आपकी वाणी, फिर तो आपकी वाणी वैसी ही, तब वाग अमृतम, आपकी वाणी अमृत ही होगी, अमृत ही होगी, वो भी सामान्य नहीं, वह भी सामान्य नहीं, सर्व भाषा स्वभावकम। कहने के लिए तो उन्होंने कोई भाषा, कोई शब्द किसी का प्रयोग नहीं किया, पर फिर भी वह ओंकार ध्वनि जब प्रत्येक जीव के कानों तक, भीतर तक पहुंचती है, कैसे पहुंचती है? जीव को अपनी अपनी भाषा में वह सर्व भाषा रूप होकर पहुंचती है। मग कितनी महाभाषा, कितनी लघु भाषा, भूल गए, सब भूल गए। 718, 700 लघु और 18 महाभाषाओं में वह दिव्य ध्वनि गिरती है। हमें तो ये कई 2-4 भाषा तो ढंग से याद नहीं है। वे भगवान किसी भाषा में नहीं बोलते, किसी भाषा में नहीं बोलते, पर आपका यह वचनामृत इतना इतना अमृत है कि जितने जितने जीव हैं उन सभी के लिए वह अमृत का काम करता है, सर्वभाषा का काम करता है। आज देखते हैं लोकसभा, संसद आदि में वो कान में मशीन लगाए, देखा क्या कभी? बोलने वाला वक्ता अपनी भाषा में बोलता है, सुनने वाला अपनी भाषा में सुनता है। यहाँ तो फिर भी पुद्गल की मशीन तुम्हें बनानी पड़ी। तीर्थंकर जब बोलते हैं, कोई मशीन नहीं, कोई हेडफोन नहीं, वे बोलते हैं और बिना माइक के तुम्हें कानों में अपनी भाषा में वह भाषा समझ में आती है। कितनी अलौकिक बात भगवान की है, कितने महान श्रीमान हो। हम व्यवस्था करके माइक लगा के भी हमें ढंग से देता है क्या? ये माइक इतने लगाने के बाद भी तरीके से सुनाई दे जरूरी नहीं है। वहाँ कोई पुद्गल की मशीन नहीं है, पर फिर भी सर्व भाषा स्वभावकम, सभी भाषा में स्वभाव से ही प्राप्त होने वाली यह वागमृतम और प्रीण्यत्यमुतम, यह जितनी जितनी समोषण सभा में स्वभाव से ही खिरने वाली यह आपकी जो वचनामृत रूपी अमृत के समान प्राणियों को संतुष्ट करती है। प्रीणीयते अमृतम यद्वत् प्राणिनो संसदी, जो संसद है, कौन सी संसद? दिल्ली की समोषण की संसदी, जो समोषण का संसद है, समोषण की संसदी है, समूह है, वहाँ जितने जितने जीव बैठे हैं, प्राणी बैठे हैं, सभी प्राणियों के लिए अमृत के समान संतुष्ट करती है। क्या अमृत कभी किसी को मारने का काम करता है? नहीं करता। अमृत जो मरने से बचाता है वही अमृत है। वह भगवान सच्चा अमृत तो आपके वाणी में ही है, जो भवसागर से मरने से बचाता है। बाकी वाणी, बाकी अमृत तो फिर भी मार दे, पर आपका अमृत अमृत है, आपका वचनामृत अमृत है। क्योंकि कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो उसको सुनकर कभी संसार में भटके। सुन वही पाता है जो भव्य है, बाकी वहां पहुंच ही नहीं पाता। जितने जीव आपके अमृत को पीते हैं, जितने जीव आपके वचनामृत को सुनते हैं, प्रत्येक जीव आज नहीं तो कल उस अमृत को प्राप्त करके अमर हो ही जाता है। ऐसा अद्भुत हे श्रीमान आपका अमृत है। कोई बाहर के लोग कितनी ही सुंदरता की बातें करते, कितनी ही लाग लपेट की बातें कर ले, पर फिर भी कितना ही सुंदर हो। कभी किम्पाक फल का नाम सुना? कभी विषफल का नाम सुना? जंगल में ऐसे भी पेड़ पौधे हैं, ऐसे भी वृक्ष है जिन पर किम्पाक फल या विष फल लगते हैं। सामान्य फलों से इतने सुंदर, इतने चमकते हैं, पर क्या वह सुंदर चमकने से, सुंदर दिखने से, क्या वह वृक्ष का फल अमृत रूप होगा? नहीं होगा। कितना ही सुंदर स्वाद हो विष का, पर वह विष क्या कभी किसी को अमर करने के काम आएगा? नहीं आएगा। माना कि किसी को विष बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा लगा इसलिए विष खा लोगे तो जिंदा बचोगे क्या?
किसी ने आज तक विष का स्वाद बताया क्या? करना है क्या? स्वाद लेना है क्या? ले मत लेना, बताने नहीं आ पाओगे। कितना ही सुंदर अमृत हो, कितना ही स्वादिष्ट कितना ही स्वादिष्ट विष क्यों ना हो, वह अमृत का काम नहीं कर सकता। इतना ऐसी मानिकदा कितना ही सुंदर भाषण एकांतवादी करे, पर आपके जैसे अनेकांत रूपी अमृत को वो प्राप्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि वह एकांत विष ही विष है। चाहे कितनी ही सुंदर पैकिंग, कितनी सुंदर शब्द प्रयोग कर लेना, एकांतवादी कभी भी ना स्वयं का कल्याण कर सकता है, ना दूसरे का कल्याण करना। अनेकांता दृष्टि से भगवान, आपकी दृष्टि अनेकांतमयी है, आपकी वाणी स्यादवादमयी है। बाकी शून्यों विपर्या, बाकी जितने विपरीत है वे सब कुछ आपके सामने शून्य की तरह है। आपका अनेकांत मत ही सत्य है, और उसके उल्टा जो जितने विपरीत एकांत मतवादी है, कितना ही सुंदर लगे, कितना ही सुंदर लगे, विष खाओगे क्या? कितना ही सुंदर होगा, कितना ही सुंदर होगा, किंपाक फल विष फल खाओगे क्या? नहीं खाएंगे। फिर कितनी ही सुंदर बात करने वाला एकांत मतवादी तुम्हें मिल भी जाए, पर कभी एकांत मतवादी के बातों में, उनके सुंदर सुंदर शब्दों में फंस मत जाना, फंस मत जाना। क्यों? क्योंकि वे सब कुछ मात्र और मात्र दूसरों के दोषों को खोजते हैं, अपने दोष उनको कभी आज तक नहीं दिखे। ये परस्खलितो निद्रा स्वदोषेन मिलीनिता, जीवों की आदत ही होती है। क्या करे, जिनके आंखों में दोष खोजने की दृष्टि बच चुकी है, वो कभी किसी की अच्छाई देख ही नहीं सकते। सैकड़ों अच्छाई हो, पर एक भी थोड़ी सी गलती दिख जाए, जीव उसे ही देखता है। उसमें ही आदत ही होती है ना लोगों की, फटे में ऐसा कुछ कहते हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं आता हिंदी आपके जैसा, पर पूछ रहा हूं। फटे में टांग अड़ाना। किसी का इतना सा छेद देवेंद्र भाई को दिख गया, उसमें ही बोट डालकर, आदत है। मैंने आचार्य महाराज कह रहे हैं, ये परस्खलितो निद्रा, दूसरे के दोष खोजने पे वे एकांतवादी अनिद्रा उन्निद्र हो जाते हैं, आंखें खोलकर देखते रहते हैं, इसकी गलती क्या है, उसकी गलती क्या है, वो कहाँ दोष कर रहा है, और स्वयं का स्वदोषे नहीं मिलता। और अपने दोष देखने के लिए वह गज के आंखों जैसा, हाथी की आंखों को देखना, दिखने के लिए तो ऐसे वो खुले दिखता है, पर वह देख कर भी नहीं देखता। ऐसे जीवों की परिणति है, ऐसे ही संसारी जीवों की परिणति है, एकांतवादियों की परिणति है। वह पापी मूढ़ात्मा दुरात्मा मिथ्या दृष्टि की यही परिणति है। दूसरे के दोष तो खोज खोज कर देख रहे हैं, रात में सपने में नींद में भी दूसरे की दोष, दूसरों की गलती आ रही है, और स्वयं की गलती ढाक रहे हैं, और दूसरे की गलती नहीं होने पर भी उगाड़ रहे हैं। पढ़ो ना देवेंद्र भाई, वहां लिखा है आचार्य महाराज ने, मैं अपने मन से कुछ भी किसी को कुछ नहीं कहता, मेरे में क्या दम कुछ कहने की। समंतबद्ध स्वामी जो कह रहे वो कह रहा हूं। जितने एकांतवादी है, जितने जितने मिथ्या दृष्टि है, वे हर समय मात्र एक ही खोज में लगे हैं। मैं किस प्रकार से दूसरे के खोज को देखूं, ना उन्हें करना है, ना कभी उन्हें कभी तत्व का व्याख्यान करना है, ना चवन्नी का सहयोग करना है, पर दूसरों के दोषों को देखकर क्या कहते, मड़ावरा में एक शब्द है, कह दूं का? हंसना नहीं देवेंद्र भाई, कह दूं? अब कई ही दो, कुछ दिन बचे हैं, पेट में नहीं पचेगा, पेट और फिर आने लग जाए। हाँ, दूसरे के दोष देखकर जो दूसरे के कामों में गुच्छ करता है, यहाँ की भाषा में अब थोड़ा 3-3.5 महीने हो गए, थोड़ा तो सीखना चाहिए ना। ये परस्खलितो निद्रा, जो दूसरे के दोषों को खोजने के लिए अनिद्रा है, सोता ही नहीं है, 24 घंटे मात्र दूसरों के दोषों को खोजने में बेचारा जो लगा है, और स्वदोषे निमिली ना, और अपने दोष खोजने पर किसी ने बता दिया कि भाई तू यहां गलती कर रहा है, वो देख के भी नहीं देखेगा, सुन के भी नहीं सुनेगा,
अच्छा मुझे कुछ कहा क्या? मैंने सुना ही नहीं, मुझे देखा ही नहीं। आचार्य महाराज लिख रहे हैं, पर देखो ना, दोषों को देखने में उन्निद्र जागरूक रहता है, दूसरे के गुणों को देखने के लिए आंख बंद कर लेता है, दूसरे की अच्छाई कहने के लिए मुख बंद कर लेता है, दूसरे की प्रशंसा सुनने के लिए कान बंद करता है, पर दोषों को कहने, सुनने, बताने के लिए सब कुछ खोल के बैठ जाता है। हाँ, दुकान भी इसलिए खोल लिया और मुख भी इसलिए खोल ली कि मात्र दोष कहते रहो, दोषों को देखते रहो। एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीवों की परिणति समझा रहे हैं। कहाँ भगवान वे एकांत दृष्टि वाले जो दूसरे के दोष खोजने के लिए उन्निद्र है, जागरूक है, और अपने स्वयं के दोषों को देखने के लिए देख कर भी अनदेखा करते हैं, आंखों को उन्मिलित करते हैं, बंद कर लेते हैं। और कहाँ वे तपस्वी नस्ते किम कुर्यात रपात्र तो मतश्रिया। वे सभी बेचारे एकांत दृष्टि वाले अपात्र हैं, पात्र ही नहीं है। जिनके पास एकांत से दूसरे के दोष ही खोजने की आदत है, वे कितने ही चाहे तपस्वी हो चाहे कोई हो, वे सब बेचारे अपने स्वपक्ष की सिद्धि, परपक्ष की जो निराकरण करने के लिए, अरे उसके सामने कुछ भी कह दो, कुछ काम का नहीं है। कितनी ही बीन बजा दो, माँ किसके सामने बीन बजाते हैं? किसके सामने? मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, मैं तो बीन का कह रहा। कितनी ही बीन बजा दो, कितनी ही बीन बजा दो, पर कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। भगवान कहाँ आपकी वाणी, कहाँ आपकी बीन? आप कितना भी उनको समझा देना, मिथ्या दृष्टि जीवों को, एकांत मत वाले को, उनके पास ना स्वमत का मंडन करने के लिए, दूसरे मन का खंडन करने के लिए स्वयं के पास ही कुछ नहीं है, वो दूसरे का क्या कर पाएंगे? क्या दूसरे की वाणी सुन पाएंगे? वह मात्र भैंस के सामने बीन बजाना है। कोई प्रयोजन नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है। कैसी वाणी बोलनी चाहिए? वाणी भी बोलो तो अमृत टपके। हम तो ऐसी वाणी बोलत का बताइए शिकल डॉक्टर, हम ऐसी वाणी बोलत का बस मात्र कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए। पता है आप लोगों को? अरे मड़ावरा वालों को भी पता है, कितनी अच्छी बात है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप ही शीतल होए। पर हमने सब कुछ बदल दिया है अभिनंदन भाई। आजकल रिमिक्स का ज़माना है, शब्दों को बदलने का ज़माना है, इधर का उधर करने का ज़माना है। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए सुन नहीं पाए कोई। इतनी प्रेम से बातें करते कोई सुन ही नहीं पाता। ऐसी वाणी बोलिए सुन नहीं पाए कोई, सुनने वाला भी तड़प तड़प तक निर्मल जी 6 महीने तक रोए, कहाँ से सुनने गया था। ये कोई वाणी का ये प्रयोजन नहीं है। अमृत से झरने चाहिए। अरे वाणी ही बोलनी थी, शब्द ही बोलने थे, तो तुम प्रेम से ही बोल लेता तो जाता क्या? वाणी वीणा बने, माँ वाणी वीणा बने, वाणी बाण ना बने। वही शब्द है, वही शब्द है, वही शब्द। वाणी वीणा भी बन सकती है, वाणी बाण भी बन सकती है। निर्णय मुझे करना है कि मैं बाण बनाऊं कि वीणा बनाऊं। भगवान की तो वीणा है, दिव्य ध्वनि है, बाकी सबके तो एकांतवादियों के बाण ही बाण हैं, बाण ही बाण हैं। इसलिए स्वघातता, ये जितने जितने बाण वाले हैं, जितने जितने एकांत वाले, जितने जितने मिथ्या दृष्टि है, वे दूसरे का काम बिगाड़ पाए नहीं बिगाड़ पाए। दूसरों के दोष खोजने वाले दूसरों का काम माँ बिगाड़ पाए नहीं बिगाड़ पाए। घाततः, दूसरे श्लोक के अंतिम शब्द को देख लो, स्यात् तद्युक्त सघाततः। दूसरे का घात करे नहीं करे, वे बेचारे एकांतवादी स्वयं का घात तो कर ही रहे हैं। यही समंतभद्र स्वामी देवागम स्तोत्र में कहते हैं, नाथस्व परवैरीषु एकांत ग्रह रक्तेषु नाथस्व परवैरीषु। कौन सा ग्रंथ?
देवागम स्तोत्र आत्मीमांसा में आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, एकांत ग्रह रखतेषु नाथ स्वपैरवैरीषु। जितने जितने एकांत ग्रह को पकड़े बैठे हैं, चाहे कोई भी एकांत हो, मात्र नित्य अनित्य ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई माणिक दादा। अब हमने अनेक प्रकार के एकांत पकड़ के रखे हैं। किसी ने एक ही भगवान को, किसी ने एक ही शास्त्र को, किसी ने किसी एक को ही पकड़ा है। ये जितने एकांत है वे कभी 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 दूसरे का तो छोड़ दो, स्वघाततः वे दूसरे का नहीं, वे एकांत मतवादी स्वयं का ही घात करते हैं। दूसरे का तो छोड़ ही दो, छोड़ ही दो। ते तम सघातिनम दोषम। भगवान ये तो देखो सब मिथ्या दृष्टि है, एकांतवादी है, उनकी तो परिणति हमें पता ही है, पर आपने कितना कितना अद्भुत काम कर लिया, रहते इनके साथ थे। ऐसा मत समझना कि एकांत मात्र अभी है। जब भगवान का समय चल रहा था, भगवान थे, तब भी एकांतवादी थे, तभी तो उन्होंने अनेकांत की पुष्टि की। अंतर इतना था कि द्रव्य मिथ्यात नहीं था, पर भाव मिथ्यात तो तब भी था। भीतर तो मिथ्यात भरा था, पर द्रव्य रूप मिथ्यात अभी इस पंचम काल में ही दिख रहा है। ते तम स्वघातिनम दोषम। हे भगवान, ये जितने जितने स्वघाती दोष वाले हैं, स्वयं का घात करने वाले जितने जितने दोषी है, वे तो दोषी है ही, दीर्घ संसारी है ही, पर आपने स्वघाती दोषों का शमी कर तुम मनीश्वरा। आपने जो समन कर लिया है, ऐसा वह समन करने के लिए किसको, किसका समन? किसी व्यक्ति का नहीं, किसी दूसरे का दमन, किसी दूसरे का समन नहीं, ऐसे एकांत का, स्वघात दोष का, अपने ही दोषों से जो अपना घात कर रहे हैं, ऐसे दोषों का समन करने के लिए अनीश्वर है, असमर्थ है। कौन? कौन? ते 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 यानी एकांतवादी। जितने एकांतवादी है, पढ़ो ना, ते त्वम सघातिनम दोषम समी कर तुम अनीश्वरा। वे ही जो एकांतवादी है, मिथ्या दृष्टि है, वे बेचारे दोषों को दूर करने के लिए उनके पास अनीश्वरा असमर्थ है। तद विषय स्वहनो बाला स्वक्ता व्यक्ता मता। फिर हे भगवान, यह तद्विषय है आपका ही, यह जो अनेकांत मत है, ये अनेकांत मत से ही दोषों से दूर किया जा सकता है। क्योंकि जिस समय आप नित्य मानते हो, उसी समय अनित्य भी मानते हो। जिस समय एक को मानते हो, उस समय अनेक को भी मानते हो। अनेक को मानते हो तो एक को भी मानते हो। कोई विकल्प नहीं है आपके पास, कोई मतभेद नहीं है आपके पास। आप अनेकांत से सभी बातों को जानते हो, सत्य असत्य, नित्यानित्य, सतासत, एकानेक, सभी कुछ जानते हो। द्रव्य भी, पर्याय भी, गुण भी, ये जो वस्तु स्वरूप आपके अनेकांतवादी में दिया है, अनेकांत वाणी में खिरा है, वह सभी दोषों से रहित है।